आज का सवाल है, क्या भगवान, परमात्मा, परमपिता तीनों एक हैं या अलग अलग हैं? अभी तक हम जानते हैं कि भगवान, परमात्मा और परमपिता जहाँ तक हम एक ही समझते हैं और कई हद तक सत्य भी है, किंतु तीनों का मतलब अलग अलग है। और इसको आज हम समझते हैं कि भगवान किसे कहते हैं, परमात्मा कौन है और परमपिता कौन है। ठीक है, देखो, तो सबसे पहली बात है भगवान। भगवान एक उपाधि है, एक पद है। ठीक है, जैसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, है ना, ये सब दो अलग अलग पद हैं। अगर हम राष्ट्रपति कहें तो हमें राष्ट्रपति जो इस वक्त है उनका छवि दिमाग में आता है। अगर हम प्रधानमंत्री कहें तो उनका छवि हमें दिमाग में आता है। लेकिन क्या है, प्रधानमंत्री क्या है, एक पद है ना, पोजीशन है। राष्ट्रपति क्या है, एक पद है, एक पोजीशन है। ठीक है, उसी प्रकार से भगवान जो है वो एक पद या पोजीशन है, जिसमें भगवान कोई भी बन सकता है। आप देखोगे कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत संकट में हो, उस वक्त किसी व्यक्ति ने उसकी मदद कर दी, तो उस मदद करने वाले व्यक्ति के लिए, जो मदद किया, जिस व्यक्ति ने मदद किया, वो भगवान बन जाता है उस व्यक्ति के लिए। तो वो उसे भगवान के रूप में देखता है। यानी कि सबसे हाईएस्ट पोजीशन जो होता है वो भगवान का होता है। यानी कि एक क्या पोजीशन है ना। जो जैसे हमारे देश में कोई भी अगर फैसला लेना होता है तो कौन करता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं। तो प्रधानमंत्री क्या है, सबसे उच्च पद होता है जहाँ पे देश की सुरक्षा या कई प्रकार की नीतियों को अपनाने के लिए या उसको मानने के लिए। ठीक है ना, उसी प्रकार से क्या भगवान शब्द भी जो है एक सबसे उच्च उपाधि है, जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि अगर कभी भी कोई भी समस्या होगी तो हमारी मदद करने के लिए भगवान है। यानी कि भगवान मतलब एक पद है, जो उस भगवान के पद पोजीशन पे जो बैठा है वो हमारी मदद करेगा। तो भगवान एक पद या पोजीशन का नाम है। उस स्थिति पर जो आत्माएं बैठती हैं उसको हम भगवान के रूप में देखते हैं। तो अलग अलग क्षेत्र में हम भगवान मान सकते हैं। कोई खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छा है या बहुत अच्छे सिखा सकता है, कर सकता है, तो हम कहते हैं कि खेल के क्षेत्र में भगवान है। या अन्य क्षेत्रों में भी हम कह सकते हैं कि ये भगवान के रूप में हम उसको देखते हैं। वहीं पर परम आत्मा, देखो, तो परम आत्मा जैसे कहते हैं तो उसमें आत्मा शब्द जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि आत्मा मतलब ऊर्जा। ऊर्जा का नाम ही हमने देखा था कि आत्मा है ना, ऊर्जा का नाम ही हमने आत्मा रखा है। तो जो आत्माओं में, ऊर्जा में जो श्रेष्ठ है, यानी कि सबसे उच्च है ऊर्जा, जो सबसे उच्च ऊर्जा है ना, उसको हम क्या कह रहे हैं, परम आत्मा कह रहे हैं। यानी कि हम आत्माएं हैं और जो सबसे उच्च ऊर्जा वाली जो आत्मा है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, परमात्मा। ठीक है, तो आत्मा और परमात्मा ये हो गई दो चीज़ें। ठीक है, तीसरी है परम पिता ना। तो परम पिता का मतलब ये हो गया कि जो संसार में या पूरे विश्व में या पूरे यूनिवर्स में, जो पूरी रचना में, ब्रह्मांडीय रचना में जो सबके पिता है। हम पहले भी देख चुके हैं कि आत्मा और परमात्मा के बीच में क्या संबंध है। आत्मा और परमात्मा का, पुत्र और पिता का संबंध है ना। तो जैसे परमात्मा के जो पुत्र हैं सब आत्माएं हैं और आत्माओं के पिता कौन है, परमात्मा है। तो सोचो, ऐसे ही अलग अलग ऊर्जाओं की आत्माएं हैं। ठीक है, जैसे जो धर्म स्थापक आत्माएं हैं, जिन्होंने धर्म की स्थापना की, उसको हम क्या कहते हैं, धर्म के पिता है ना। ये धर्मात्मा है, यानी कि धर्म को स्थापित करने वाले पिताएं हैं। तो सोचो, उन सभी धर्म आत्माओं के पिता को भी क्या कह रहे हैं, परम पिता कह रहे हैं। यानी उनके भी पिता है, कौन है, परम पिता। तो ये होता है परम पिता। और ये तीनों का पोजीशन जो है, परमात्मा, परम पिता और भगवान, तीनों का जो पार्ट है, तीनों का जो पोजीशन है, वो एक ही निभाते हैं। वो है परमात्मा ना, वो तीनों निभाते हैं। इसलिए अलग अलग होते हुए भी एक है और एक होते हुए भी अलग अलग है। तो जो भगवान की जो पद है वो भी परमात्मा निभाते हैं, और परमात्मा जो है ही खुद अपने आप में जो सबसे श्रेष्ठ और सर्वोच्च है, और परम पिता भी वही है, क्योंकि सभी आत्माओं के, चाहे वो उच्च कोटि की आत्माएं हों चाहे निम्न कोटि की आत्मा हो, उन सभी के पिता कौन है, परमात्मा है। इसलिए उनको हम परम पिता के नाम से भी जानते हैं।
तो इस तरह से तीनों एक ही है, लेकिन इसको समझना हमें आवश्यक है कि भगवान क्या होता है, परमात्मा क्या होता है और परमपिता क्या होता है। इस चीज़ों को समझना आवश्यक है।